चलो मेरे भाई, आ जाओ। जिस चीज का आपको इंतजार था कि वर्ग और वर्गमूल कब हमें पढ़ाया जाएगा, वो चीज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं आज। ठीक है, तो सभी मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद चलो सीखते हैं। अगर समझ में आता है तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। ठीक है, तो क्या था कि मैंने इसके पहले कहा था, ये तो हमारा छठा नंबर चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? छठा नंबर। इंट्रोडक्शन आज करेंगे हम इसका। 5 चैप्टर हमने कर दिया है कंप्लीट, आंकड़ों का प्रबंधन तक कर दिया है कंप्लीट। अब हमको बारी आ गई है वर्ग एंड वर्गमूल पढ़ने की। मैंने कहा था ना, हमारा जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपके लिए लेके आ जाएंगे, तो लेके आ चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो उम्मीद करता हूं आप पढ़ाई करना शुरू कर चुके होंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे ना। चलिए, तो क्या करेंगे आज हम देखो, ये हमारा चैप्टर क्या है? वर्ग एंड वर्गमूल। तो इंट्रोडक्शन हम आज इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज वर्गमूल के बारे में तो पीछे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आज हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें, एडवांस चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जो बेसिक बेसिक चीज आपको जानना जरूरी है ना। देखो क्या होता है, जब घर बनाया जाता है ना, सबसे पहले नींव मजबूत की जाती है ना, तो वो वर्गमूल और वर्ग एंड वर्गमूल भी आज नींव है। नींव मैंने रख दिया है। ठीक है, रखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक हमारा घर मजबूत नहीं होगा। कहने का मतलब, जब तक हम बेसिक चीज नहीं जानेंगे, समझ रहे हो, तो आगे कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, क्या होता है, ये चीज हमको मुश्किल होगी ना। तो पहले आज हम नींव रखेंगे, और नींव इतनी मजबूत रखेंगे कि ताकि ये बिल्डिंग हमारी चाहे जितनी बड़ी हो बनाई जाए, उस पर प्रभाव नहीं आना चाहिए ना। कहने का मतलब, हम आज जो बेसिक चीजें हैं वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, चले चलते हैं, हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? आज हम वर्ग के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वर्ग जो है, इसको कहीं आपने स्क्वायर, ठीक है, वर्ग क्या आपने इसको कहीं देखा है कि नहीं देखा है? वर्ग के बारे में मैंने पढ़ा है आपको कि नहीं पढ़ा है, बताओ। वो जब डायग्राम पढ़ा रहा था, क्या कौन सा चैप्टर था वो हमारा, हम बताते हैं आपको। वो था चतुर्भुजों का समझना। हाँ, चतुर्भुजों का समझना, उसमें मैंने वर्ग के बारे में आपको बताया था कि नहीं बताया था, बताओ, याद है कि नहीं है? वर्ग के बारे में बताया था ना, बताओ। ये वही वाला वर्ग है क्या? चलो देखते हैं। वर्ग क्या बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो वर्ग की होती थी 4 भुजाएं। याद है कि नहीं है? याद है, बताओ। वर्ग की होती थी 4 भुजाएं, ठीक है, और ये चारों भुजाएं क्या होती थी? आपस में बराबर होती थी। जब इसका क्षेत्रफल निकालना होता था, सूत्र क्या था? तो मानते थे हम, क्या ये भुजा हमारी ये होती थी, मैंने क्या कहा, चारों भुजा बराबर होती है। इसका मतलब ये भी ए होता था, ये भी ए होता था, ये भी होता था। और इसका सूत्र मैंने निकाला था, क्या निकाला था? वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। कहने का मतलब भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या था भैया? वर्ग का क्षेत्रफल मैंने सूत्र निकाला था कि नहीं, बताओ। वो मैंने निकाला था भुजा गुणे भुजा। ये भुजा क्या है हमारी, बताओ भैया। भुजा तो यही है ना हमारी, ये चारों भुजाएं हैं। तो भुजा गुणे भुजा यानी दो ही भुजा का गुणा करा देते थे, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता था। तो मान लेते हैं हमारा ये, इसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर, 2 × 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, यही होता था कि नहीं होता था, बताओ। जब वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र बताया था मैंने, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब, देखो ए स्क्वायर का मतलब समझते हो, ये जो ए है ना, इसका 2 बार गुणा। क्या भैया? ए गुणे ए। ठीक है, इसी को कह रहे हैं हम भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो क्या यही वाला ये वर्ग पढ़ रहे हैं हमको? नहीं, हमारा संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना, ये तो बेसिक चीज थी। ठीक है, चलो, जैसे मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, कोई एक वर्ग है, ठीक है, चलो भैया, उसकी भुजा, क्या भैया, उसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो उसका
वर्ग यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि वर्ग उसका क्या होगा। तो कैसे होता था भैया, ये होती थी यानी कि भुजा, और इधर क्या लिख देते हैं हम लिख देते हैं हमारा क्या भैया, वर्ग। ठीक है, चलो समझते हैं हम इसको। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो चलो अब देखो भैया, और ये भुजा, ये वर्ग की भुजा रहेगी, किसकी रहेगी भैया, वर्ग की भुजा। ठीक है, चलो तो वर्ग की भुजा मैंने लिया 1 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या सूत्र बताया मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल के एक गुणे ए, यानी कि भुजा गुणे भुजा। तो 1 × 1 बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का गुणा एक में करते हैं तो वो क्या आता है बताओ हमारा भैया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। चलो मैंने मान लो वो जो वर्ग की भुजा है वो 2 सेंटीमीटर ले लिया। 2 सेंटीमीटर लेने पर फिर से वही वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा यानी कि ए स्क्वायर। तो 2 × 2 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने लिया 3 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 3 × 3 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। चलो फिर लिया मैंने 4 सेंटीमीटर की भुजा, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 × 4 बराबर कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब क्या हो गया भैया हमारा, तो ये सब हमारा हो गया कोई सेंटीमीटर में भुजा दी हुई है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो यही होता है वर्ग। क्या, 3 का वर्ग कितना होगा, वो होगा 9। 4 का वर्ग कितना होगा, वो होगा 16। 2 का वर्ग कितना होगा, वो होगा 4। इसी तरह से बाकी सारी संख्याओं का वर्ग होता है। क्या होता है, कोई भी संख्या हो उसका वर्ग जब कहेगा तो क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि उसकी उस संख्या का 2 बार गुणा करते हैं, वही होता है हमारा वर्ग। ठीक है, वर्गमूल एक अलग चीज है, हम वो आगे समझेंगे। ठीक है, चलो हम अब दूसरा कोई कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो मैं कुछ आपको अलग चीजें बताना शुरू करता हूं ना। ठीक है, अलग अलग पॉइंट, ये आप पहला स्टार या फिर पहला पॉइंट बना लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार डाल के हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो पहले लिखो लो भैया, ऐसे 2 कॉलम बना लो। आप एक बना लो संख्या का, ठीक है, और इधर बना लो उसका वर्ग। उसका वर्ग क्या होगा, 2 ऐसे कॉलम बना लो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हम सीखते हैं कुछ अलग चीजें। ठीक है, चलो भैया, चलो क्या, संख्या और वर्ग, मैंने 2 कॉलम बनाया है तो संख्या लेना शुरू करें। चलो लेते हैं, लिया मैंने, शुरू करते हैं हम 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक संख्याएं ले ली मैंने। अब सबका क्या निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं। सबका वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग, 1 से लेकर 10 तक वर्ग हम निकालते हैं। ठीक है, 1 का वर्ग निकालेंगे भैया, ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 × 1 बराबर 1। ठीक है, 2 लिया, 2 × 2 बराबर 4, ऐसे करते जाओ। 3 × 3 बराबर 9, 4 × 4 बराबर 16, 5 × 5 बराबर 25। ठीक है, 6 × 6 बराबर 36, 7 × 7 बराबर कितना, 49, 8 × 8 बराबर 64, 9 × 9 बराबर 81, और 10 × 10 बराबर 100। ठीक है, तो मैंने ये चीज क्यों लिखी है जरा सा, अब हम आपको बताते हैं मैंने क्यों लिखी है। ठीक, क्यों लिखी है भैया मैंने, देखो 1 से लेकर कोई भी संख्या है हमारे पास, 10 तक संख्या है। ठीक है, कितनी संख्या हमारे पास, 10 संख्या है।
तो देखो, अगर हम कोई भी संख्या लिखने जाएंगे, क्या मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या हम लिखने जाएंगे, उसका इकाई अंक क्या होगा? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9, या तो 0। इनमें से कोई एक ही होगा। बताओ, इसके अलावा कोई इकाई अंक हो सकता है? कोई भी संख्या आप अपने मन में लो और लिखो। देखो, चलो मैं लेता हूं, मैं ले लिया 435। इकाई अंक कितना है इसका? 5 है। इन्हीं में से तो है। कोई भी संख्या आप उठाओ, कोई भी संख्या उठाओ। लिखा 356, कितना है? इकाई अंक 6 है। यानी कहने मतलब जो ये हमारी संख्या है ना, इसी में से कोई ना कोई एक इकाई अंक होगा, यानी कि अंत का अंक होगा। ठीक है, चलो, तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आगे समझना आप। ठीक है, चलो, तो यार क्या क्लियर हुआ? चलो, तो जब किसी संख्या का, कैसे आप लिखो भैया, किसी भी संख्या का वर्ग, ठीक है, का इकाई अंक क्या हो सकता है? मैंने क्या कहा? किसी भी संख्या का वर्ग जो हम निकालते हैं, ये हमारी संख्या है, ठीक है, जब इसका वर्ग हम निकालते हैं, इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, वो चीज। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो, आप एक पहले स्टार बना के लिख लो, तब फिर मैं बताता हूं। ठीक है, लिखो, किसी भी संख्या, लिखो भैया, किसी भी संख्या, आप लिख लो, ठीक है, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का के बजाय के कर लीजिए, यहां पे के वर्ग, क्या भैया, के वर्ग का इकाई अंक, का इकाई अंक क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बात समझ रहे हो? मैं जो चीज मैं अभी आपको समझा रहा था वही चीज मैं लिख दिया हूं। कहने मतलब किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या के वर्ग का, किसी भी संख्या के वर्ग का, यानी जब इसका वर्ग निकालेंगे, वर्ग का इकाई अंक क्या हो सकता है? वर्ग का इकाई अंक, यानी कि इकाई मतलब समझते हो ना, लास्ट की संख्या, अंतिम संख्या क्या हो सकता है? ये चीज कौन कौन सी हो सकती है? देखो भैया, कौन कौन सी संख्या है? 1 आया है, 4 आया है, 9 6 5 6 9 4 1 0। इसके अलावा कौन सी, अभी हमारे पास इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो नहीं आई है? बताओ। तो पहले हम वो देखते हैं कौन सी संख्या इकाई अंक हो सकता है, वो लिख लो। इनमें से कौन कौन सी संख्या आई है? देखो, 0 कहीं पे आया है? जी हाँ, 0। फिर देखो 1, बिल्कुल 1 भी आया है, यहां पे आया है, यहां पे आया है। 2 देखो कहीं पे आया है पूरी लाइन में? नहीं आया है। 3 देखो, 3 भी नहीं आया है। 4 देखो, आया है? 4 आया है, बिल्कुल यहां पे आया है, यहां पे आया है। 5 देखो, 5 यहां पे आया है। 6 देखो, 6 यहां पे आया है। 8 7 देखो, 7 कहीं पे आया है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। चलो 8 देखते हैं, 8 भी नहीं दिखाई दे रहा है। 9 देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल 9 आया है, देखो यहां पे। अब क्या, किसी भी संख्या के वर्ग, ये हमारी संख्या, कोई भी संख्या, यही संख्या नहीं, कोई भी संख्या, अभी तो बताते हैं हम, ठीक है, का इकाई अंक, जब उसका वर्ग निकालेंगे, उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 5 6 9, इन्हीं में से कोई ना कोई उसका इकाई अंक होगा। समझ रहे हो? और कौन सी संख्या, जैसे देखो कौन सी संख्या नहीं है वो देख लो। वो हमारे पास है 2 नहीं आया है, किसी में 3 नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? 7 है, 8 है। ये 4 संख्याएं हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालोगे आप, तो ये ना उसके अंत में जो है, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। समझ रहे हो? आप उठाओ कोई भी एक संख्या। चलो मैं लेता हूं कौन सी संख्या, चलो मैं लिया 12। 12 का मैंने स्क्वायर निकाला, यानी कि वर्ग निकाला, तो कितना आएगा? 12 गुणे 12 करोगे तो 144 हो जाएगा। बताओ कौन सी संख्या आई है? ये आई हमारे पास। इनमें से आएगी ही नहीं, कोई भी संख्या का आप वर्ग निकाल लो, आप चाहे जो भी संख्या जो आपके मन में आए। 16 का निकालो, 196 होता है। गुणा करना आप, 196 देखो 6 आया है। आप 25 का निकाल लो,
25 का स्क्वायर निकालोगे, 25 का होता है 625। कौन सा आया है? 5 आया है। आप निकाल लो किसका भैया? 21 का निकाल लो। 21 का निकालोगे 441। कहना का मतलब, हमारे कहने का मतलब क्या है भैया? किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या हो सकता है? वो हो सकता है 0, 1, 4, 5, 6, 9। इन्हीं में से कोई एक संख्या का, आपके मन में जो भी संख्या आ रही हो, ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी आ रही हो, चाहे 420 का अगर आपको वर्ग निकालना है, इसका देखना है इकाई अंक कितना आएगा, तो वो भी इन्हीं में से किसी न किसी संख्या का इकाई अंक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं जानते हो? आप में क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या आ सकता है, वो ऑप्शन दे देगा। कैसा ऑप्शन दे देगा? 4 ऑप्शन दे देगा। देखो, जैसे दे दिया 36, फिर दे दिया आपको 38, ठीक है, फिर दे दिया आपको 49, फिर दे दिया 81, फिर दे दिया आपको 25। कितने ऑप्शन हो गए? चलो 5 ऑप्शन है। और आपने क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया, बताइए कौन सा वर्ग संख्या नहीं है, कहने मतलब कौन सा वर्ग हमारा नहीं है। तो कैसे आप पहचानोगे? बताओ कैसे पहचानोगे? क्या तरीका है आपका पहचानने का? कैसे आप पहचानोगे इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है? हमें मान लो याद नहीं है, बड़ी बड़ी संख्याएं देंगी आपको, ठीक है, बड़ी बड़ी जब संख्या देगी, दिया जाएगा आपको, तो इनमें से कौन सी संख्या हमारा वर्ग है, कौन सी संख्या हमारी वर्ग नहीं है, कैसे पहचानोगे? बताओ। आपको ये चीज तभी बता सकते हो जब आपको ये याद पता हो 0, 1, 4, 5, 6, 9। कोई भी संख्या वर्ग होती है तो ये आते हैं, इकाई का अंक यही होगा। ये सारी संख्या अगर अंत में आती है तो इसका मतलब वो एक वर्ग संख्या हमारी नहीं है। बात समझ रहे हो? अगर किसी भी संख्या में 2, 3, 7, 8 आता है, इसका मतलब वो हमारी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अगर ये सारी संख्या आती है तो वो हमारा क्या है? एक वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे देखो 38 हमारा एक ऐसी संख्या है जो कि हमारा किसी का वर्ग है ही नहीं। 36 हमारा 6 का है। 81 हमारा कितने का है भैया? 81 हमारा 9 का है। 25 हमारा 5 का है। 49 जो हमारा 7 का है। बताओ। तो समझ में आया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन, तो आपको पहचानना हो कि कौन सा हमारा वर्ग संख्या है, तो आप देखोगे 0, 1, 4, 5, 6, 9 कौन सी संख्या में है, तो वो जो जिस संख्या में रहेगी वो हमारा एक वर्ग संख्या होती है। लेकिन मैंने क्या कहा? लेकिन क्या मेरे प्यारे बच्चों, सारी संख्या नहीं होंगी। क्या सारी संख्या हमारी वर्ग नहीं होंगी? जैसे देखो 25 है ना, समझ रहे हो? 25 है, इसका इकाई अंक 5 है, तो ये तो हमारा वर्ग संख्या है। अगर मान लो यहीं पे 35 होता, तो ये बताओ ये किसी का वर्ग है? नहीं है भैया। इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर भी 5 देख लोगे अंत में, तो ये मत कह देना कि ये हमारी क्या है, ये हमारा वर्ग संख्या है। नहीं है। वो चीज हम कैसे पहचानेंगे? हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, उसको निकाल के पहचाना जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो कि बहुत आसानी के साथ पहचानना रहेगा। इकाई अंक इन्हीं में से एक मिलेगा, तो वो आप पहचान जाओगे। लेकिन जैसे 6 है ना, किसी भी संख्या के नीचे 6 अंत में 6 आ जाए तो इसका मतलब वो हमारी वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको निकालने के बाद हमारा पता चल जाएगा कि हाँ ये है कि नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताओ। किसी भी, मैंने ये हमारा एक ही क्या था कॉन्सेप्ट था, ये कौन सा स्टार बना के पहला कॉन्सेप्ट था, किसी भी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं तो उसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि यानी कि किसी भी संख्या के नीचे अंत में जो है 4 आ जाए, ठीक है, या फिर 6 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो इसका मतलब वो हमारी वर्ग संख्या ही नहीं होगी, ठीक है। तो वो तो निकालने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। तो लेकिन ये इतनी चीज अगर आपको मिलता है तो समझ लो कि ये हमारी वर्ग संख्या है। अगर ऑप्शन में 2, 3, 7, 8 दे दिया तो और बता दिया कि ये सारी वर्ग संख्या है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वो सारी संख्या हमारी वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं हम अब अगले कॉन्सेप्ट पे आज के दिन का, ठीक है।
चलो दूसरा स्टार बना के दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम। दूसरा पॉइंट इसमें वर्ग में और कौन सा लॉजिक है वो भी हमको सीखना है, ठीक है। तो चलो फिर से लिखो आप भैया एक अलग सा लॉजिक, यहां पे लिखो अंक और इधर लिख दो आप उसका वर्ग, ठीक है, वर्ग, ठीक है। चलो एक ऐसे सीधी सी लाइन खींच, ठीक है। चलो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, इसको भी अच्छे से हमको करना है, ठीक है। चलो कैसे करना है, चलो लिखते हैं। मैंने संख्या ली है 1। अभी हम पता चलेगा क्या इसमें हमको सीखने को मिला, ठीक है। 1 9 11, ठीक है। उसके बाद कौन सी 19, फिर क्या भैया, फिर से 21, ठीक है। चलते हैं अब क्या करते हैं, इसका एक बार जरा सा वर्ग निकालो इन संख्याओं का। 1 के निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 9 का निकालेंगे तो 81 आएगा, 11 का निकालेंगे 121, सॉरी 121 कितना है 121, 19 का निकालेंगे 361 और 21 के निकालेंगे 441, 441। ये सारी क्या है हमारी संख्या है। वो क्या होगा देखो, यदि किसी भी संख्या का, लिख लो आप पॉइंट लिख लो, यदि किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक ये हमारी संख्या है, किसी भी संख्या का मतलब यानी कि ये हमारी संख्या है, ठीक है। इकाई अंक 1 9 1 9 1 9, ठीक, यानी कहने मतलब 1 या 9 हो तो उस संख्या का वर्ग, उस संख्या के तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक हमेशा, यहां पे एक शब्द लिखो, हमेशा 1 होगा। पॉइंट लिखा आपने, बताओ क्या पॉइंट लिखा है मैंने। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 हो, ठीक है, तो 1 या 9 हो तो उस संख्या, यानी कि जो उस संख्या, ये हमारी संख्या है, उस संख्या के वर्ग, जब हम वर्ग उसका निकालेंगे उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 1 होगा। देख लो सॉरी इस बात, ये देखो दिख रहा है कि नहीं, मैंने 1 का निकाला तो 1 ही आया, 9 का निकालेंगे तो 81 आएगा, 11 का निकालेंगे 121 आएगा, फिर ठीक हो, देखो 19 का निकालेंगे तो 361, 21 का निकालेंगे 441। कहने मतलब यही संख्या हमारी, क्या यही संख्या, किसी भी संख्या, ठीक है, के अंत में या फिर 1 आ जाए या फिर 9 या फिर 1 या फिर 9, इसके अलावा कोई और नहीं, ठीक है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। अब बताओ ये चीज मैं क्यों लिखा रहा हूं, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में है, ठीक है। जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन करने जाएंगे ना तो हमको मिलेंगी ये सारी चीज। इस वजह से मैं पहले से मैंने कहा था ना, न्यू रख रहे हैं हम ना, आज न्यू को एकदम मजबूत कर रहे थे, ये सारी चीजें हमको सीखना है। देखो क्या होता है कि जब आप और बड़े होते जाओगे ना, तो जैसे मान लो आपको 21 का वर्ग आपको मिल गया और 4 ऑप्शन, 21 का वर्ग निम्न में से चारों में से कौन सा है, ठीक है, मिल गया, कोई भी 4 ऑप्शन उठा के मिल गया, आपको मिल गया जैसे 442, ठीक है, 446, ठीक है, 425 और मिल गया 441, ठीक है। आपको 21 का वर्ग हमें पता नहीं है, मान लो एक बार के लिए 21 का वर्ग आपको पता नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना पता है, कितना पता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 हो, तो हमारे दिमाग में सीधा सीधा आ जाता है 21, इसका इकाई अंक कितना है, 1 है, क्या इसका इकाई अंक 1 है, इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या भैया, यानी कि इकाई अंक जो इसका वर्ग का इकाई अंक होगा वो हमारा 1 ही होगा। क्योंकि क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे सर ने लिखाया था किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 1 या 9 हो, ठीक है, तो उसका जो वर्ग निकालते हैं ना, उसका इकाई अंक जो होता है हमेशा 1 ही होता है। तो चारों में से देखेंगे किसका इकाई अंक 1 है, किसका किसका किसका, तो दिखेगा सट दे हमारा ऑप्शन नंबर बी 441 या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह से खटाक निकाल दिया। अगर नहीं पता रहेगा क्या करोगे,
21 गुणे 21 करोगे, गुणा कराओगे तब निकालोगे ना। तो अगर पता रहेगा तुरंत कर जाओगे, नहीं पता रहेगा तो गुणा कराओगे। मान लो यहाँ पे 21 मैंने लिखा है, कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मान लो 300, 300 कितना भैया मैं ले लेता हूं 369 का वर्ग, इसका सारे का ऑप्शन दे दिया। इसका जब ऑप्शन मिलेगा तो वो जो इसका वर्ग अगर आप निकालोगे ना, इस संख्या का वर्ग निकालोगे आप तो इसका इकाई अंक हमेशा एक ही आएगा। चाहे आप गुणा करके देख लेना 369, आप अपनी कॉपी में करना, ठीक है। इसका इकाई अंक एक ही आएगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो। उसके अगर अंत में 1 या 9 आ रहा है तो वो जो है उसका इकाई अंक क्या होगा, एक ही होगा भैया, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, जरा हमें बताओ। तो आप इसका गुणा कराना, ठीक है, तो हमारा इकाई अंक जो उसका वर्ग निकल के आएगा वो हमारा एक ही निकल के आएगा, ठीक है। कोई भी संख्या का वर्ग, ठीक है, कोई भी संख्या का वर्ग हो और उसके अंत में अगर 9 या फिर 1 आ रहा है तो जो इकाई अंक जो उसका वर्ग निकालोगे यानी कि वर्गमूल निकालोगे तो उसका इकाई अंक जो है ना एक ही आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस तरह से बताया ही है। किस तरह से? ताकि आपको पूछने की जरूरत न पड़े, इस तरह से मैंने बताया ना। बताओ, तो चले और कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं करोगे लाइक कर दो मेरे भाई, और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलो तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। चलो इधर लिखा मैंने कौन सा, स्टार बना के तीसरा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना। चलो इधर लिख लेना अंक, ठीक है, और इधर लिख लेना उसका वर्ग, यानी कि वो जो हमारी संख्या रहेगी जो उनका उसका वर्ग निकालेंगे वो चीज, ठीक है। चलो तो लिखो कौन कौन सी लिखे। 4 लिखो, उसके बाद 6 लिखो, ठीक है, फिर उसके बाद 14 लिखो, फिर 16 लिखो, ठीक। इन सारी संख्याओं का वर्ग बताओ। 4 का वर्ग 4 गुणे 4 करोगे कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 16। 6 गुणे 6 करोगे 36, 14 करोगे 196, 196, 16 करोगे 256, ठीक है। चल तो क्या है कॉन्सेप्ट देखो, इसमें देखो फिर से वही चीज, यदि क्या किसी भी संख्या का क्या दिख रहा है, इकाई अंक 4 6 4 6, समझ में आया? 4 6 4 6 इकाई का अंक या तो 4 हो या 6 हो या 4 हो या 6। तो जब उस संख्या का जब हम वर्ग निकालेंगे तो हमेशा क्या मिल रहा है, इकाई अंक क्या मिल रहा है, 6 6, देखो 6 6 6 6 मिल रहा है ना। तो यही हमारा पॉइंट, लिख लो। क्या लिख लो, आप भूलो ना इस वजह से लिख लो। क्या, यदि किसी संख्या के बजाय का कर लो, यहां से संख्या का इकाई अंक, क्या भाई, इकाई अंक, ठीक है, 4 या 6, क्या 4 या 6 हो तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 6 होगा। बताओ, लिख लो क्या है। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 6 हो, ठीक है, तो उस संख्या के वर्ग, जब हम उस संख्या का वर्ग निकालेंगे, ये देखो 4 6 14 6, यानी कि कुल मिला के 4 या 6 ही अंक है इकाई अंक, ठीक है। तो जब उस संख्या का वर्ग निकालेंगे तो हमेशा क्या भैया, हमेशा इकाई अंक
क्या होगा, 6 ही होगा, चाहे देख लो। अब आगे करेंगे 24 का, देखो 4 16, 16 के बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास आएगी वो संख्या जिसका इकाई अंक होगा 24। 24 का आप निकालोगे तो कितना होगा, 576। ठीक है, 24 के बाद अब देखते हैं किस इकाई अंक में हमारे पास 4 या 6 आता है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 26 का इकाई अंक जो वर्ग निकालेंगे उसका इकाई अंक 676 आ रहा है। कहने का मतलब किसी भी संख्या के, क्या, किसी भी संख्या के यदि उसका इकाई अंक 4 या 6 हो तो जब उसका वर्ग हम निकालेंगे तो हमारा हमेशा क्या आएगा, उसका इकाई अंक 6 ही आएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट, ये भी हमारा, ठीक है। तो ये था इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन दे देगा 14 का दे दिया, किसी भी संख्या, बड़ी बड़ी संख्याओं का देगा और ऐसे ऐसे सारे ऑप्शन दे दिएंगे, ठीक है। और उनका इकाई अंक अलग अलग रहेगा, उनका इकाई अंक अलग अलग रहेगा, लेकिन किसी एक में आपको दिया रहेगा लास्ट में 6। जो जिस संख्या में लास्ट में हमारा 6 दिया रहेगा वही हमारा ऑप्शन होगा। इस तरह से हमको चुनना रहता है, ठीक है। तो बताओ 3 कॉन्सेप्ट आज मैंने बताया, 3 के तीनों कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुए आपको, बताओ। इकाई अंक वाला कौन कौन से बताया मैंने, पहले 1 का बताया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा बताया था, 1 का बताया, फिर ये उसके पहले बताया था कि कौन कौन सी अंक हो ही सकते, यानी कि हो सकते हैं जब किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, वो चीज बताया। फिर 1 का बताया, फिर ये, तो कुल मिला के 3 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं आज के दिन का, ठीक है। चलो देखो अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या, ठीक है। संख्या और वर्ग, यानी कि संख्या लिख लो भैया, कोई भी संख्या और उसका वर्ग, ठीक है। इसमें एक अलग चीज हम सीखते हैं, ठीक है। देखो छोटी छोटी चीज सीखे रहेंगे तो हमें बड़ी आसानी होगी, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पे लिख लो 10 20 30, ठीक। चलो अब बताओ 10 का वर्ग कितना होगा, 10 का वर्ग कितना होगा, 100 होगा। 20 का वर्ग कितना होगा, 20 गुणे 20 करोगे 400 होगा, 3 करोगे तो 900 होगा। इसमें कौन सी चीज हम ऐसा सीख रहे हैं, बताओ। इसमें आप कुछ चीज सीख रहे हो कि नहीं, बताओ। सीख दिख रहा है कुछ चीज, चलो मैं दिखाता हूं आपको। कोई संख्या है, उसके बाद एक जीरो है, ठीक है। उस संख्या का तो वर्ग हो रहा है, जैसे एक जीरो है तो 2 जीरो हो जा रहा है। समझे बात, नहीं समझ में आ रहा है, देखो कोई संख्या है 2 है, उसके बाद एक जीरो है, ठीक है। 2 का तो हो जा रहा है वर्ग, और जो एक जीरो है वो बढ़ के कितना हो जा रहा है, 2 जीरो। 3 है कोई संख्या, उसके बाद एक जीरो है, ठीक है। 3 का हो जा रहा है तो वर्ग, लेकिन उसके बाद 3 का वर्ग हो जा रहा है 9, उसके बाद जो एक जीरो है वो बढ़ के कितना हो जा रहा है, 2 जीरो हो जा रहा है। आगे चले, चलो आगे देखते हैं, अभी और मजा आएगा। देखो क्या, मान लो ये 100 है, 200 है और 300 है। 100 का वर्ग करोगे एक का एक ही रहेगा, ये 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, 2 का 4 देखो 200 का निकाला तो 2 का यानी कि स्क्वायर हो गया 4 हो गया, और ये जो जीरो 2 जीरो था वो बढ़ के 4 जीरो हो गया। 3 का निकालेंगे तो हो जाएगा 9, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। आप निकालना 300 गुणे 300 करोगे कितना आ रहा है, आप गुणा कर लो, ठीक है, सिंपल सा। लेकिन हम सिखाना क्या चाह रहे हैं वो देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या सीखना है हमको। देखो अभी तक क्या था, कोई एक संख्या थी, एक जीरो था, उस संख्या का वर्ग हो रहा था, एक जीरो 2 जीरो में बदल जा रहा था। आगे चले हमने तो वो हमारी एक संख्या कोई थी, ठीक है, 2 जीरो था, यानी कि उस संख्या का वर्ग हुआ, जो 2 जीरो था उसका जस्ट डबल हो गया, 4 जीरो हो गया, ठीक है। फिर से कोई एक संख्या थी और 2 जीरो था, वो किस में बदल जा रहा है,
देखो उस संख्या का तो वर्ग हुआ, कितना हुआ 4 हुआ, और जो 2 जीरो था वो बढ़ के कितना हो गया 4 जीरो हो गया। कोई एक संख्या 3 थी, उसके बाद 2 जीरो था, वो 3 का वर्ग हुआ 9 हुआ, उसके बाद कितना जीरो हो गया 4 जीरो हो गया। बताओ इसमें क्या हमको सीखने को मिल रहा है, कोई भी संख्या है उसके बाद अगर 2 जीरो है तो वो उस संख्या का वर्ग हो जा रहा है, और बाकी जितने जीरो है उसका डबल हो जा रहा है। बताओ, चलो अब बताओ, मैंने लिया जैसे ये है 110 ले लिया, 110 ले लिया, क्या हमारे पास जीरो के बाद क्या हम सिर्फ एक नहीं एक एक लिखेंगे, एक मतलब ये तो हमारा कितना है 110 है। ये जीरो को छोड़ के आगे कौन सी संख्या है 11 है, 11 का क्या होता है 11 का वर्ग कितना होता है 121, और जो ये एक जीरो ये जस्ट डबल हो जाएगा। आप निकालो 110 का वर्ग, 110 का वर्ग निकालो, यही आएगा कितना ये यानी कि 12100, ठीक है। और जैसे देखो ये 20 है, मान लो आपको 22 का हो गया 22, ठीक है 22 हो गया, और 22 का निकालो आप जरा सा, तो 22 का होता है 400, कितना होता है 484 होता है 484, और ये जो 80 है ये हमारा जस्ट डबल हो जाएगा। ये 220 का आप एक बार वर्ग निकालो कितना आ रहा है, यही इतना आएगा, कितना भैया 48,400। तो कुछ समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट ये है क्या है भी संख्या है अगर उसके बाद एक जीरो आ रही तो उस एक कोई भी संख्या हो, चाहे वो एक अंक का हो चाहे वो 2 अंक का हो चाहे कितने भी अंक हो, लेकिन लास्ट में अगर जीरो है, क्या लास्ट में अगर जीरो है, अगर एक जीरो है तो वो बढ़ के 2 जीरो होगा, अगर 2 जीरो है तो वो बढ़ के उसका जस्ट डबल होगा 4 जीरो, अगर 3 जीरो है तो वो 3 का जस्ट डबल 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा भैया 6 जीरो हो जाएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब चाहे जीरो के बाद कोई एक ही अंक का संख्या हो, चाहे वो 2 अंक की संख्या हो, चाहे वो एक अंक हो चाहे जैसे देखो ये एक अंक का हमारे पास ये 2 और 3 था, चाहे ये हमारे पास 33 या फिर 35 के बाद 2 जीरो या फिर 36 के बाद 3 जीरो, ये 36 का वर्ग निकालेंगे और ये 3 जीरो है ये जस्ट डबल होके 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है तो ये है हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट, कोई भी संख्या के बाद कितने जीरो है, जैसे एक जीरो है तो वो जस्ट डबल हो जाएगा उस संख्या का वर्ग निकालने के बाद, 2 जीरो है तो उसका डबल हो जाएगा, 3 है तो उसका डबल हो जाएगा। ठीक है लेकिन जो सामने की संख्या रहेगी उसका वर्ग निकालने के बाद। ठीक तो उम्मीद करता हूं ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम। अगला कॉन्सेप्ट क्या सीखते हैं हमारा, देखो लिखो आप हेडिंग डाल दो इसमें, क्या है वर्ग, वर्ग भैया संख्याओं, वर्ग संख्याओं ठीक है के बीच की संख्या, के बीच की संख्या। चलो ये क्या चीज है भैया, इसको हमको देखना है। वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, क्या वर्ग संख्या है उन जब उन संख्याओं के जब से वर्ग निकाला मैंने, जैसे 2 का निकाला 4, ठीक है उसके बाद 6 का निकाला कितना 36, उनके बीच में कितनी संख्या है वो चीज। ठीक है तो देखते हैं हम क्या देखते हैं, कैसे आप लिखना शुरू करो, कुछ कुछ चीजें सीखते हैं। ठीक है चलो मैं निकालता हूं 1 का वर्ग, कितना आया 1, 1 का वर्ग मतलब 1 स्क्वायर। ठीक है जैसे हमको किसी संख्या का वर्ग कहा जाएगा निकालने के लिए, तो वो क्या होगा भैया, जैसे मैंने कहा 5 का वर्ग निकालो, तो 5 का वर्ग निकालो 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5। ठीक है चलो आगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 4। ठीक है चलो अब यहीं से सीखना शुरू करते हैं, 1 के बाद हमारा 2। ठीक है अब देखो 1 और 4 के बीच में कितनी संख्या है, चलो 1 और 4 के बीच में पहले निकालते हैं, 1 और 4 के बीच बीच संख्या,
वो कौन कौन सी हैं बताओ जरा सा, बताओगे? चलो, एक के बाद क्या आता है भैया? 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4, यानी कितनी संख्या है हमारे पास? 2 संख्या है। कितनी संख्या है हमारे पास? 2 संख्या है। चलो, अब मैंने निकाला 2 का बाद, फिर अब चलते हैं 3 का स्क्वायर किया मैंने। 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। 3 गुणे 3 करेंगे 9 आ जाएगा। चलो, अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, 4 कौन सी वर्ग संख्या है ना, देखो वर्ग संख्या मैंने क्या लिखा है, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, ये हमारी वर्ग 4 और 9, इनके बीच कितनी संख्या है? चलो, 4 और 9, यहां थोड़ा सा गलत लिख दिया, 1 और 4 पीछे लिखना है, 1 और 4 के, ठीक है, 4 और 9 के बीच संख्या, ठीक है। अब चलो कहां चले, 4 और 9 के बीच में देखते हैं हमारे पास कौन कौन संख्या है। वो है देखो 5, 6, 7, ठीक है, उसके बाद 8, कितनी संख्या निकल के आ गई? 4 संख्या। देखो, देख रहे हो, अभी तक तो 2 संख्या थी, 1 और 4 के बीच में निकाला, फिर 4 और यानी 4 और 9 के बीच में निकाला, तो कितनी संख्या आ गई हमारे पास? कितनी संख्या आ गई? 4 संख्या, यानी कि 2 का डबल, जस्ट डबल हो जा रहा है, समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं और आगे, कहां चलते हैं? देखो 1 2 3, उसके बाद आता है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो होता है हमारे पास 16 हो जाता है। अब 9 और 16 के बीच में कितना संख्या है? देखो 9 और 16 के बीच संख्या कितनी है भैया? 9 और 16 के बीच कितनी संख्या है भैया? देखो 9 के बाद आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये इतनी संख्या है, गिनो जरा सा। 3 3 6 संख्या है। कितनी संख्या है कुल मिला के? 6 संख्या है। देखो भैया, तो क्या हुआ, 9 और 16 के बीच में कितनी संख्या आई? वो आई 6 संख्या। कहने का मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा दुगना होता चला जा रहा है। चलो एक और देख लेते हैं। चलो, मैंने लिया 5 का स्क्वायर, कितना आ गया? 25, ठीक है। अब 16 और 25 के बीच भी देखेंगे हम। 16, फिर इसके आगे सीखना क्या है वो चीज हम बताते हैं। 16 और 25 के बीच संख्या, कितनी संख्या है वो हमको बताना है। निकालें, चलो। 16 के बाद आता है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। एक बार जरा सा गिन लो कितनी संख्या है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या। कितनी संख्या है? 8 संख्या है। इसमें हमने क्या सीखा बताओ? इसमें हमने ये सीखा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, 1 से 2 तो 2 संख्याएं थी, उनके बीच उनका जब वर्ग निकालते थे उनके बीच की संख्याएं कितनी थी? 2 थी। जब जैसे 2 से 3 का वर्ग निकाला तो उनका 4 और 9 हुआ, और उनके बीच कितनी संख्याएं थी? 4 थी। अब 3 और 4 के बीच, 3 और 4 की जब मैंने वर्ग निकाला तो 9 और 16 आया, ठीक है। 9 और 16 के बीच कितनी वर्ग संख्याएं थी? वो थी 6। और 4 और 5 का जब वर्ग निकाला तो वो आया 16 और 25, इनके बीच कितनी संख्याएं थी? 8। यानी कि देखो 2 4 6 8, यानी कि बढ़ता हुआ सीरियल वाइज से चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या यही चीज हम इसमें सीखेंगे? नहीं भैया नहीं। हम सीखेंगे क्या इसमें? इसमें क्या चीज सीखेंगे भैया? आ जाओ देखते हैं क्या चीज सीखेंगे हम। एक अलग चीज सीखेंगे। देखो, क्या हम इस तरह सीरियल वाइज से निकालेंगे? हमारे पास समय है कि नहीं है? देखो समय कह रहे हैं बात। देखो जैसे मान लो आपको दे दिया 3 और 4, 3 और 4 का वर्ग निकालो, ठीक है। 3 और 4 का वर्ग निकालो और बताओ उनके बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं है। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे बताओ? देखो मैंने क्या कहा, 3 और 4 का वर्ग निकालो, ठीक है। क्या कहा मैंने? 3 और 4 का वर्ग निकालो
और जो उनका जो संख्या आती है उनके बीच कितनी वर्ग संख्याएं नहीं है। ठीक है, कितनी वर्ग संख्याएं नहीं है। तो कैसे आप निकालोगे? ऐसे निकालने जाओगे, मान लो बड़ी संख्या दे दी, मान लो उसने दे दिया 16 और 17, 16 दे दिया और 17 दे दिया और कहा इनका वर्ग निकालो और उनके बीच में बताओ कितनी ऐसी संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है। तो ये सारी हमारी क्या है? ये सारी संख्या हमारी वर्ग संख्या नहीं है। यही है ना भैया, ना 16 सॉरी 18 17 18 19 20 21 22 23 24, ये सारी संख्या क्या है? ये हमारी एक वर्ग संख्या नहीं है। हमारी वर्ग संख्या ये है 1 4 9 16 25, ये हमारी वर्ग संख्या है। तो इनके बीच हमको जैसे वर्ग संख्या कहाँ निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे? हम बनाते हैं थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद थोड़ा सा आपको अब सिखाते हैं एक अलग चीज। ठीक है, ये चीज आपने लिखा है, अगर नहीं लिखा है वीडियो पीछे करके आप रोक के लिख लो। ठीक है, चलो हम सिखाते हैं आपको एक अलग चीज। ठीक है, आप ये चीज लिखे हो ना अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में लिखे हो तो मिलाना। ठीक है, चलो तो जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, पेपर में क्वेश्चन आ गया भैया, क्या आ गया? आ गया तीन, छोटी संख्या देखते हैं, 2 और 3 का वर्ग निकालो। मैंने निकाला 4 और 9 आया, यानी कि आपने निकाला 4 और 9 आ गया। वो पूछ लिया इनके वर्ग संख्याओं के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है। तो कैसे निकालोगे आप बताओ, कैसे निकालोगे? तो वो क्या तरीका होगा, जैसे मान लो 2 का वर्ग आपने निकाला तो कितना आया? 4 आया, और 3 का वर्ग निकाला तो आपने कितना आया? 9 आया। ठीक है, 9 आया। क्या करना हमको, इनके बीच में क्या करना है भैया? कितनी ऐसी संख्या है वर्ग संख्या नहीं है, यही हमको निकालना है ना। कितनी ऐसी संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है। तो कैसे करोगे आप? जो बड़ी संख्या रहेगी, जो बड़ी संख्या रहेगी, ये 4 और 9 में से कौन सी बड़ी है? 9। इसमें से 4 घट, यानी कि छोटी संख्या घटा देना बड़ी वाली संख्या में से। कितना आएगा भैया? 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 5 आएगा। जो आए, अभी आया नहीं है हमारे पास, जो संख्या है उसमें से एक और घटा देना, वो हमारी क्या हो जाएगी? 4। कितना आ गया हमारे पास? जब इन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, हमसे पूछा ना क्वेश्चन, कितनी ऐसी संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर निकालने के बाद वो हमारे पास 4 ऐसी संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है। चले अब बड़े में देखते हैं 4 और 5 का वर्ग निकालो और जो वर्ग संख्या है, और ये बताओ उनके बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, चलो मैं निकाला, 4 का स्क्वायर निकाला मैंने 16 और 5 का निकाला मैंने 25। हमको बताना है इनके बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है। तो कैसे करेंगे भैया? 25 बड़ी वाली में से छोटी संख्या घटाएंगे, 25 में से 16 गया। ठीक है, अब बताओ 25 में से 16 जाएगा, 15 में से 9 घटाओगे, सॉरी 6 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, और बचेगा इधर 1, यानी कि 1 में से 1 जाएगा 0, 9 आया। इसमें से 1 और घटाएंगे भैया, हमारे पास कितना? 8 आ गया। ये बताओ, अभी जस्ट पहले आप अपनी कॉपी में लिखे हो कि नहीं लिखे हो? बताओ अपनी कॉपी में अगर लिखे हो तो वो देखो 4 और 5 के बीच में जो वर्ग संख्या निकालने के बाद मैंने लिखा है सबसे अंतिम में ना, कितनी ऐसी संख्या थी जो कि वर्ग संख्या नहीं थी। वहां से गिनो 17 से लेके आप गिनो 23 कहां तक? 24 तक। वो 8 ऐसी संख्याएं आती थी जो कि वर्ग संख्या नहीं थी। बताओ, ऐसा निकालना आसान रहेगा? बहुत आसान रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? कोई भी आपको संख्या दे देगा, जैसे दे दिया आपको, मैं चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 12 का वर्ग निकालो, 12 बराबर में 144 होता है। फिर आ जाए 13 का वर्ग निकालो, होता है 169। ये बताओ भैया कि आप इनके बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है। तो कैसे निकालोगे भैया? बड़े में से छोटा घटाना, 169 में से छोटा हमारा है 144 144 घटाना, 4 में से 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा कुछ भी नहीं, 0। यानी कि 25 ऐसी संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, कितनी ऐसी संख्या है? 25 ऐसी संख्या, सॉरी 25 नहीं होगा, अभी तो इसमें से एक और घटाना है, गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसी गलती मत करना। ठीक है, मुझसे हो गई। 25 में से एक और घटाओगे, 24 ऐसी संख्या है जो कि हमारी वर्ग संख्या नहीं है।
आप ऐसे लिखना, क्या लिखना, आपके पास तो कॉपी होगी ना, लिखो लिखो और गिनो, क्या क्या लिखो, 144 से बात शुरू करो, 143, फिर 144, सॉरी 143 कह रहे हैं, 145, 145, इसके बाद इसके छोड़ के ना, इसके बीच में निकालना है ना, इसको छोड़ देंगे, 145, 146, 147, ऐसे ऐसे लिखते 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 कहां तक जाओ, 168 तक लिखते जाओ, और इन संख्याओं को गिनो, इन संख्याओं को आप गिनो, देखो कितना आ रहा है, 24 ही संख्या आ रही है, उससे ज्यादा आ रहा है, गिनना और मुझे बताना, ठीक है सर कि ये 24 ही संख्या आ रही थी, उससे ज्यादा आ रहा था, ठीक है। तो बताओ आज कितनी सारी चीज मैंने सीखा, बताओ जो चीज सीखे वो समझ में आया, बताओ। कोई भी दो संख्या, यानी ये देखो, और एक चीज इसमें समझ लो, जैसे मैंने 2 और 3 यानी क्रम वाइज रहेंगे, ये नहीं कि 2 और 5 के बीच में कितनी वर्ग ऐसी संख्याएं जो कि नहीं, वो चीज हमारा निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो चीज हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो लेकिन ये जब लगातार यानी कि सीरियल वाइज है, जैसे जैसे दे दिया 14 15, या फिर 18 19, 2 4, 5 6, 8 10, सॉरी 8 9, ऐसे देगा ना, तो इनके बीच में हम निकाल के बता सकते हैं बहुत आसानी के साथ कितनी ऐसी संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये नहीं आपसे क्वेश्चन में कहेगा क्या 5 और 8 के बीच में कितनी, 5 और 8 का वर्ग निकालो और उनके बीच में ये बताओ कितनी ऐसी संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है, तो ये चीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो उसका काफी लंबा प्रोसेस, अलग प्रोसेस होगा उसका, ठीक है, उसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको लगभग लगभग काफी सारी चीजें सिखाई हैं, ठीक है। इसके बाद हम अभी आपको कुछ चीजें और सिखाएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में थोड़ा सा कुछ चीज और बचता है वो सिखाएंगे, वो सिखाने के बाद ना सीधा चलेंगे कहाँ पे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन है वो मैं एक बार जरा देखता हूं, कितने क्वेश्चन है आपको प्रश्नावली में। भैया कुल मिला के हैं 9 क्वेश्चन है, ठीक है, 9 क्वेश्चन है, तो 3-4 क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट और 3-4 क्वेश्चन और सिखाएंगे, बताएंगे इसमें, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरी प्रश्नावली हमारी हो जाएगी खत्म, ठीक है। तो ये है आपका बुक और ये है आपकी क्वेश्चन, ठीक है, इसी से सारी चीज आपकी चल रही है, ये हम करा रहे हैं आपका कंप्लीट, और पूरी बुक हम करा देंगे लगभग कंप्लीट कितने दिन में, 1 महीना हो गया है, लगभग 2 महीना और लग जाएगा, 2 महीने से कम ही लग जाएगा, हमारी बुक पूरी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं कुछ थोड़े से कंसेप्ट और प्रश्नावली के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो चीज मैंने बताया है आप एक बार से खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।